जय गुरु जी संगत जी। ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मैसेज के ऊपर हमारा अभी चर्चा चल रही थी कि कौन से मैसेजेस गुरु जी भेजते हैं नहीं भेजते। मैं भी डाउटफुल होती थी आज से कुछ साल पहले। तो क्लैरिटी तभी मिलती है जब एक्चुअल में आपके साथ कुछ होता है और वाकई ही कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं और जिसके लिए होते हैं वो उस तक पहुंच जाते हैं। और ये चीज़ जब मैंने प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में हुई तो मुझे लगा हुआ ऐसे एक मैसेज बार बार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं 3-4 ग्रुप्स में थी, उसमें रिपीट हो रहा था, रिपीटेडली आ रहा था सामने कि कोई गोल्डन ब्लेसिंग्स आपके घर में आने वाली है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिखा, 5 बार दिखा। 1% आया मन में, फिर नहीं भी आया कि ऐसी कौन सी गोल्डन ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, हमारे लिए नहीं है, मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हूँ। फिर 2-3 जानों ने मेरे मेरे पास पर्सनली ये मैसेजेस भेज दिया। तो कुछ लगा कि शायद ये मेरे लिए तो नहीं है। फिर हुआ यूँ कि मुझे लगा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, चोला गुरुजी का गोल्डन कर देती हूँ, गोल्डन चोला ले आती हूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी गोल्डन गोल्डन, तो गुरुजी ने मुझे गोल्डन साटन का कपड़ा दिखाया। वो किसी दीवार पे लटका हुआ है कहीं दूर, और अभी मेरी वो रीच नहीं हो पा रही, मैं थोड़ा दूर हूँ और मैं दीवार पे कैसे चढ़ूँ और कब कैसे लूँ। तो उनका मतलब यही था कि अभी टाइम लगेगा वो गोल्डन ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम बीता। और कोई भी चीज़ करने के लिए आपको पता है एक एक्स्ट्रा मनी आपको स्पेशल चाहिए। तो जब गुरुजी ने वो माहौल, वो मौका दिया, जब इतनी घर में अबांडेंस वाली मनी आनी शुरू हुई, तो ये ब्लेसिंग रिसीव होनी थी मुझे। तो मैंने गुरुजी का पूरा गोल्डन चोला और गोल्डन कर्टन्स, सारा कुछ मैंने गोल्डन गोल्डन खरीद लिया। कुशन्स गोल्डन, मैं आपको फ़ोटो भी भेजती हूँ। तो वो मुझे लगा हाँ ये है मेरे लिए गोल्डन ब्लेसिंग, शायद गुरुजी मेरे घर में गोल्डन चोले में रहना चाहते हैं, इसलिए गोल्डन, चलो ये ब्लेसिंग्स होंगी। इससे ज़्यादा मैं मतलब नहीं समझी इस मैसेज का। उसके बाद क्या होता है, लॉकडाउन का टाइम शुरू हो चुका था, अमृत वेला करना शुरू कर दिया। और बहुत तरीके से, तमीज़ से, प्रॉपर वे में करना शुरू कर दिया कि जिसमें, और इससे पहले गुरुजी ने मुझसे खूब सफाइयाँ कराईं घर की, कि आज मुझे पर्दे धोने के लिए ऐसे सपने में विजन दिया, आज पर्दे तो, आज सफाइयाँ, आज फर्श साफ़ कर, आज दरवाजे साफ़ कर। मतलब कि मैं डरती थी कि अब मुझे क्या दिखा देंगे, क्योंकि मैं सफाइयाँ एक्स्ट्रा कर कर के भी थक गई थी। आज पंखे साफ़ कर, दीवारा साफ़ कर, रसोई पूरी साफ़ कर। इवन घर का, मैं घर गुरुजी के लिए जब भी चाय प्रसाद बनाती थी, उसमें फोक का चम्मच था, जो कि हम फोक का चम्मच साफ करते वो अंदर साइडों में लगा रह जाता है कुछ ना कुछ, तो वो लगा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बोला फोक द चम्मच नु, देखो नु टांगना साफ कर। तो मैंने वो सारे रिप्लेस ही कर दिए, फोक के चम्मच पुराने सारे फेंक दिए। तो क्योंकि कुछ अच्छा होना था तभी सफाइयाँ करा रहे थे। तो फिर गुरुजी ने बोला कि राती पांडे जो रसोई च जूठे नहीं रखने, क्योंकि हमें मेड्स की आदत पड़ी हुई है, मेड ही साफ़ करेगी। वो उनसे एक छुट्टी मार ली तो पूरी रात गंदे बर्तन पड़े रहेंगे, या सुबह तक जब वो आएगी 12 बजे 1 बजे तब तक पड़े रहेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि रसोई पूरी साफ़ रखनी, जूठन नहीं रखनी तो रसोई च। तो तब से आज तक मेरे पास मैं मेरे घर में किचन में, मैं रसोई में के काम वाली को नहीं घुसने देती। हम घर में एक गिलास भी अगर पानी पीते हैं उसी टाइम हम धो के रख देते हैं, मतलब कि मेरी किचन नीट एंड क्लीन रहती है। और गुरुजी का मंदिर किचन में बना रखा है, जो भी खाते हैं भोग लगता है उनको। तो हुआ कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता ये मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। मुझे आदत है गुरुजी से बहुत ज़्यादा पूछने की, और गुरुजी मुझे हर चीज़ प्रैक्टिकली दिखाते हैं। प्रैक्टिकली दिखा दिखा के मेरा कर्म काटते हैं, या जो भी मेरे पे ब्लैक मैजिक था या इम्तिहान थे, गुरुजी अब मुझे ये बोलते हैं कि तुझे ये नहीं बोलना, तेरे कर्म है, ये लाइन नहीं बोलनी। तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। अच्छा, तो जो भी था हुआ ऐसा शुरू हुआ कि मुझे ना मेरे सपने में एक मकड़ी दिखती थी। वो मकड़ी बहुत बड़ी, इंसान जितनी दिखती थी, और ये मुझे 6-8 महीने में एक आधी बार दिख जाती थी गुरुजी से पहले। और शायद जो मेरा नित्यनेम था पाठ पूजा करने का, वो 6-8 महीने में शायद मैं इतने कर्म बना पाती थी कि एक मकड़ी मर जाती थी, वो मरती हुई नज़र आती थी कि मर गई। और जब मैंने लॉकडाउन में, जब गुरुजी ने सफाइयाँ कराई, गोल्डन ब्लेसिंग्स के बाद, सफाइयाँ कराने के बाद, जब मैंने अमृत वेला स्टार्ट कर दिया, डेली डेली घर में सत्संग अच्छे से शुरू हो गया। और उसके बाद
मुझे मेरे घर में रोज़ रूटीन में किचन में स्पेशल मकड़ियाँ आनी शुरू हो गई। 8 7-8 मकड़ियाँ, मतलब कि डेली मैंने आना बेडरूम से और किचन में देखना, और अचानक अचानक प्रकट होती थी, अरे यहाँ पे भी है, अरे यहाँ पे भी है। तो मेरी एक रूटीन थी, आना है रोज़ मुझे मकड़ियाँ मारनी है डेली। और मैं बड़ी हैरान भी थी कि यार रोज़ ही आ जाती है मकड़ियाँ, ये क्या है। खैर एनीवेज वो चलता रहा, तो घर में ज़रूरत से ज़्यादा सफाइयाँ हो रही थी, उसके बावजूद भी मैं सुरचार्ज ऑफ डिवाइन लव घर में नीचे बैठ के, नीचे लेट के, ज़मीन पे पिल्लो मैंने ऐसे रखा हुआ था, उस पे लेट के मैं पढ़ रही थी। तो मेरी हल्की टेढ़ी नज़र गई पिल्लो के ऊपर, और एक मकड़ी बहुत बड़ी सी चलती हुई, मुझे लगा कुछ चल के गया, तो मैंने अचानक देखा, देखा मकड़ी। मैं घबरा के एकदम से उड़ गई, जंप मार के चिल्ला उठी कि ये क्या। और कहीं भी बैठूं तो मुझे डर लगता था कि हाय ये सोफे पे बैठूं तो मकड़ी ना आ जाए, 10-10 बार चीज़ें झाड़नी और फिर बैठना। और किचन में ऐसा होता था कि रोटी बना रही हूँ सेल्फ पे, अचानक गैस के नीचे से मकड़ी निकल के आ रही है, जबकि सरफ से सफाइयाँ करती थी मैं सेल्फ रोज। तो ये मुझे खुद नहीं पता था ये मेरे साथ क्या हुए जा रहा था। एक्चुअली वो बल्क में मेरा सारा कुछ काटे जा रहे थे, पर दिखा दिखा के काटे जा रहे थे। जो मैं पूछती थी उनसे कि क्या है, कौन सी चीज़ मुझे रोके हुई है, कहाँ अटकी हुई हूँ गुरुजी, क्या है मेरे ऊपर, मतलब कि सब पूछती थी। तो फिर फाइनली जब भी सत्संग होता था तो मैं आंखें बंद कर लेती थी, तो आंखें बंद करके जो मुझे विजन्स मिलते थे मैं अपने छोटे भाई के साथ डिस्कस करती थी कि आज गुरुजी ने ये दिखाया, आज गुरुजी ने ये बोला। तो मेरे घर में एक सोफ़ा था जो कि एकदम किचन के साथ पड़ा हुआ था, ड्राइंग रूम सामने ही था किचन के। तो मुझे दिखे कि गुरु नानक देव जी घर पे आए हैं और वो घर के सोफ़े पे बैठे हैं, और उन्होंने सिर्फ एक टेढ़ी नज़र करके मेरी किचन की तरफ देखा है। मैंने कहा आज तो गुरु नानक देव जी दिखे, उन्होंने किचन की तरफ क्यों देखा, सिर्फ कुछ बोले भी नहीं, सिर्फ किचन की तरफ देखा तिरछी नज़रों से। खैर बताया, सुबह हुई, सुबह उठ के आई, तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी किचन में कम से कम 50 मकड़ियाँ थी फ्लोर पे। और वो ऐसी थी, 3 जनरेशन्स में थी, एक पूरी पली हुई, एक मिड की एकदम, एक कच्ची कच्ची जैसे एकदम भी बॉर्न होती हैं। और ये नज़ारा देख के मैं तेज़ तेज़ रोने लग गई, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इतनी मकड़ियों को कैसे हैंडल करूँ। लॉकडाउन का टाइम, किसी को बुला नहीं सकते, किसी के घर में जा नहीं सकते। और मैं जब तेज़ तेज़ रो रही, मेरा भाई भागता हुआ आया, मैंने अपनी बहन को तेज़ तेज़ रोते हुए, दाढ़े मारते हुए वीडियो कॉल पे दिखा रही, इतनी क्लियरेंस भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बोला हाँ मुझे दिख रही है, दिख रही है। तो ये गुरु नानक देव जी की एक तिरछी नज़र ने मेरा बल्क में सब कुछ काट दिया। ये स्टार्टिंग हुई जर्नी से, कहाँ से स्टार्ट हुई, गोल्डन ब्लेसिंग से। जब सारा कुछ कट गया उसके बाद गुरु नानक देव जी दोबारा घर में आए, सोने के, पूरे सोने का चोला पहना हुआ है उन्होंने, गोल्ड का चोला पहना हुआ है। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हुई है, प्रैक्टिकली गुरुजी ने करके दिखाया है। और इतने बैक स्टेज पे इतने दुख, इतनी सफरिंग, इतने हर्डल सहे हैं, उसके बाद जाके यहाँ तक पहुँचाया गुरुजी ने कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स रिसीव हुई और इतना बड़ा बल्क में काटा गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी। और ये मैसेज मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, हम 50% बिलीव कर सकते हैं और 50% ना करें, कोई बात नहीं, अंधविश्वासी नहीं हो, लेकिन 50% बिलीव करना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब कौन सा मौका छूट जाए, हम इतने बेविश्वासियाँ ना हो जाएं। और विश्वास भी प्रैक्टिकल करें, गुरुजी के साथ जितना कनेक्ट करके रखेंगे तो गुरुजी भी रिप्लाई करेंगे अगर कुछ दिख रहा है। तो जैसे मुझे मैसेज दिखा तो उन्होंने मुझे गोल्डन कपड़ा दिखा दिया, तो वो रिलेट किया। तो संगत जी मैंने जो सीखा मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।